सो गाइज आज मैं आप लोगों को अपनी पीसीओएस जर्नी बताने वाली हूँ कि मुझे पीसीओएस कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे कब पता चला एंड हाउ डू आई वर्कड ऑन दैट। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसे पूरा देखिएगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइज प्लीज़ स्टे ट्यून। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एट आई एम विनीता सुराना। सो गाइज आई रिसीव फ्यू कॉमेंट्स। मेरे कुछ एक वीडियो पे कमेंट्स आया था जिसमें मुझे बताया गया, मुझे पता चला किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि मतलब आप अपने पीसीओएस जर्नी के बारे में बताइए, अपने प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में बताइए एंड ऑल। तो मैं वो सारी चीज़ें लेकर आई हूँ एंड वेरी वेरी सॉरी गाइज कि मैं बहुत दिनों के बाद, लाइक आई थिंक 20 और मोर देन 20 डेज के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं अपने मायके चली गई थी विथ परी विच इज़ इन कोलकाता एंड देन वहाँ से मैं फिर यूपी गई थी अपनी मासी जी के घर। तो वहाँ से भी मैं बहुत सारे क्लिप्स लेकर आई हूँ, बहुत सारे नहीं मतलब थोड़े से क्लिप्स, बिकॉज विथ परी इट्स नॉट पॉसिबल। और हम यहाँ वापस आए हैं 7 फरवरी को। और गाइज सॉरी 7 फरवरी को तो मैं गई थी, आई हूँ मैं 28 को, मेरा फ्लाइट था। देन वी वर नॉट वेल, मी एंड माई डॉटर बोथ। मेरी बेटी का तो तबीयत ज़्यादा ही खराब था, मैं फिर भी ठीक थी, बट मुझे खांसी बहुत हो रही थी बिकॉज ऑफ वेदर चेंज। तो मैं बात नहीं कर पा रही थी। मे बी इन दिस वीडियो ऑल्सो यू कैन सी अगर मुझे बीच में आया तो, बट नाउ आई एम बेटर। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं डेली अपडेट दूँ आप लोगों को। और अच्छा छोड़िए, ये सारी बातें छोड़िए, पहले ये बताइए कि आप लोग कैसे हो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बिल्कुल मजे में होंगे। हम सब भी अपनी पूरी फैमिली के साथ बिल्कुल मजे में हैं। तो गाइज विदाउट इन डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट अस जस्ट कम टू द पॉइंट। तो आज का वीडियो मैं काफी शॉर्ट रखने वाली हूँ और टू द पॉइंट, क्योंकि परी सो रही है और मुझे उसके पास जाना है, क्योंकि उसकी तबीयत अभी इतनी भी ठीक नहीं है, बट शी इज ओके। बट आई डोंट टू लीव हर अलोन, क्योंकि वो बीच बीच में उठ रही है और ये रिदम ब्रेक हो जाता है तो मुझसे बनाने में मजा नहीं आता। तो हाँ, तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपका एएमएच क्या है, आपका प्रोलैक्टिन का क्या लेवल था। तो मैं सारी चीज़ें आपसे बात करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरे को पीसीओएस या पीसीओडी के बारे में पता कैसे चला। बिफोर मैरिज मेरे जो पीरियड्स है वो डिले होते थे, बट मुझे ये पता नहीं था कि पीसीओएस क्या है या पीसीओडी का है। जैसे कि मैंने अपने एक और प्रीवियस वीडियो में आई थिंक बताया होगा, मैं नानी से पूछती थी तो उस समय लोग बोलते थे कि मे बी आपके बॉडी में ब्लड नहीं है इसलिए डिले हो रहा है या कुछ ऐसा। तो कभी ऐसा मुझे हुआ नहीं, और फिर वो आ जाता था, बहुत डिले भी नहीं होता था, मतलब डिले दैट वाज डिले, बट फॉर मी इट वाज लाइक ओके। 3-4 दिन, फिर धीरे धीरे वो 5 दिन, फिर 10 दिन ऐसा होता गया, तो मुझे लगा चलो ठीक है ओके। तो फिर मतलब ऐसा ही था वो। उसके बाद आई गॉट मैरिड। तो शादी के बाद जब ये अप्स एंड नहीं आते, स्किप होते हैं, तो हमारे नॉलेज में यही होता है कि हमें मतलब दैट आई एम प्रेग्नेंट, तो चेक करते हैं, तो वैसा आया नहीं। देन आई वेंट टू द डॉक्टर, तो मुझे पता चला कि मुझे स्कैन हुआ एंड देन आई गॉट टू नो कि मुझे पीसीओएस है या पीसीओडी जो भी है ये। देन डॉक्टर ने बोला इट इज मैंने फिर अपने डॉक्टर को चेंज किया, क्योंकि मेरी जो पहली डॉक्टर थी दैट वाज नॉट एट ऑल गुड, दो शी बिलोंग्स टू अ वेरी रेप्यूटेड हॉस्पिटल। ये बात मैंने अपने पहले ब्लॉग में भी बोला था, आई डोंट वांट टू टेक हर नेम। देन मैंने डॉक्टर को चेंज किया, जो मेरी करेंट गायनेक है, शी इज वेरी गुड, वेरी 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 गुड गाइज। तो उन्होंने मुझे बोला, एंड शी इज ऑल्सो वेरी रिनॉन्ड, उन्होंने मुझे बोला शोभना महादेवन ओके। तो उन्होंने मुझे बोला इट इज जस्ट अ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर डियर। और हाँ, मैं और एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उसके बाद हाँ, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इसका कोई मेडिसिन नहीं है, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। तो उन्होंने जो मुझे ये हिंट दिया, देन आई केम और मैंने फेसबुक ये सारी चीज़ें स्क्रॉल करना शुरू किया, यूट्यूब। तो मुझे इसके बारे में पता चला व्हाट इज दिस, क्योंकि पहले हमें पता नहीं होता है, इनिशियली हमें नॉलेज नहीं होती, और बहुत लोगों को अगर है भी ना तो कोई आके खुल के बात नहीं करता है। द प्रॉब्लम इज दैट। तो फिर मैंने क्या किया, एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया ओके गाइज। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई डेली रूटीन लाइफ, जो मैं बहुत ज़्यादा बैठ के रहना या जंक फूड खाना, मतलब मूवीज़ देखती थी या ये देखती थी। पहले मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, मैं बहुत मतलब फिजिकल वर्क था मेरे पास बिफोर मैरिज। आफ्टर गेटिंग मैरिड आई शिफ्टेड टू कैलकाटा, सॉरी शिफ्टेड टू चेन्नई। तो कैलकाटा से चेन्नई जब आ गई तो यहाँ का सराउंडिंग बिल्कुल अलग है, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं, और तुरंत तो जॉब मिलेगा नहीं, कोविड का टाइम था। तो मैं घर पर थी, तो मैं बैठ के मूवीज़ देखती थी, घर का काम कितना ही था, मूवीज़ देखती थी या फिर अपना फ़नी जो भी मुझे देखना था वो देखती थी, उसके साथ मंचिंग करती थी, न्यूली मैरिड थी, तो ये सभी चीज़ें करती थी, खाती पीती थी, बाहर घूमने जाते थे हम, तो बहुत सारी चीज़ें।
तो फिर उन सारी चीज़ों को मैंने चेंज किया। और हाँ, चेंज इज़ लाइक मैंने लिटरली चेंज किया है गाइस। इट्स नॉट दैट कि आज खाया, आज नहीं खाया, कल खा लेते, कुछ नहीं होगा, नहीं। आई वॉज सो स्ट्रिक्ट। मैंने अपना वेट मतलब 60 पॉइंट समथिंग, मेरा वेट 62 डिटेक्ट हुआ था व्हेन आई गॉट टू नो आई हैव दैट PCOS। एंड मुझे थायराइड भी एक बाउंड्री लाइन पे थी मेरी थायराइड। तो मुझे वो वाली डॉक्टर ने मुझे बोला कि यू नीड टू स्टार्ट मेडिसिन। देन आई वेंट टू अनदर डॉक्टर बिकॉज आई नो वंस यू स्टार्ट द थायराइड मेडिसिन यू हैव टू कंटिन्यू। ओके, तो मैं उनके पास गई। उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बार दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करो। तो मैंने उनके पास फिर से मैं गई, तो एक दूसरे डॉक्टर के पास गई, शी इज स्पेशलिस्ट इन दैट। तो उन्होंने बोला देखिए ये हार्मोन डिसबैलेंस है, इसके वजह से आपका एकदम बॉर्डर लाइन पे है, प्लीज डू नॉट स्टार्ट योर मेडिसिन, डू एक्सरसाइज एंड ऑल, ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा। क्योंकि मैंने उनको अपना सारा प्रॉब्लम्स एंड रिपोर्ट्स दिखा दिए। तो उन्होंने मुझे थायराइड मेडिसिन स्टार्ट नहीं किया। उसके बाद मैंने योगा करना स्टार्ट किया, साइकिलिंग करना स्टार्ट किया, वॉक करना स्टार्ट किया, और चक्की आसन और बटरफ्लाई आसन वॉज वर्क फॉर मी अ लॉट एवरी डे ऑन अ डेली बेसिस। मॉर्निंग में मैदा नहीं खाती थी, जंक फूड नहीं खाती थी, मंचिंग नहीं करती थी, मेरे खाने का टाइम एकदम फिक्स था। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने अपने लाइफ में लाया है अपनी PCOS को ख़त्म करने के लिए। और मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी। मेरा वेट जो 62 था ना, इट वॉज कम डाउन, कितना पे आ गया था ये, हाँ 50। और मैं इतनी पतली हो गई थी। वो वेट जो इंक्रीज होता है ना PCOS की वजह से बहुत जल्दी होता है। तो इसके लिए आपको अपने खान पान में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, स्ट्रेस नहीं लेना होगा, रात का नींद बहुत अच्छे से करना है आपको। आप सोचोगे कि मैं फ़ोन देखते देखते स्क्रॉल करते करते करूँ, प्लीज़, ये सारी चीज़ों से ही PCOS होता है। और हाँ, जो ये कमेंट था ना कि मेरा माई प्रोलेक्टिन वॉज हाई, ओके, आई गॉट टू नो दैट। तो फिर बट मैंने यही डाइट को फॉलो किया। और हाँ, मैंने एक मेडिसिन लिया था विच इज़ कॉल्ड गाइनोवेदा मेडिसिन, जिसमें मायरा एंड वामा होता है, जो PCOS के लिए ही होता है, ठीक है। और वो मैंने लिया एंड उस मेडिसिन को आप स्किप नहीं कर सकते। इट इज़ एन आयुर्वेदिक मेडिसिन विच हैज़ नो साइड इफेक्ट्स। जब एक बार आप स्टार्ट उसको करोगे तो हाँ, आपको हल्का सा कुछ ब्रेकडाउन होगा, बिकॉज जो दवाई है वो आपकी बॉडी को स्टडी करेगी, देन इट विल ऑटोमेटिकली आपके जो ब्रेक्स आउट हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो मेडिसिन मैं मतलब हमेशा अपने पास रखती थी कि मेरा मिस ना हो। मॉर्निंग में लेना पड़ता था और नाइट में लेना पड़ता था। एंड जितने डेट पे मेरा जो पीरियड्स आता था मुझे उतने ही डेट पे आने लगा, ठीक है। मैंने वेट भी रिड्यूस किए, उस मेडिसिन को भी खाती थी और एक्सरसाइज भी करती थी। और मैं बाहर का जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाती थी, मे बी ट्वाइस और थ्राइस इन अ मंथ, वो भी बहुत कम। मैंने बहुत कंट्रोल किया था क्योंकि मेरे मन में ऐसा बैठ गया था कि मुझे इसे खत्म करना है, बिकॉज आई वॉज प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी, ओके। तो मुझे था कि मैं प्रेगनेंसी के पहले इसे ठीक कर लूँ, ताकि मेरी प्रेगनेंसी में कोई हिंडर क्रिएट ना हो और मुझे कुछ भी ट्रबल ना फेस करना पड़े। सो मैंने 6 मंथ उस मेडिसिन को कंटिन्यू किया एंड देन आई गॉट टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट। तो किसी ने मुझसे पूछा कि आप बताओ क्या प्रेग्नेंट कैसे हुए, तो सच बताओ तो मुझे प्रेगनेंसी को लेके कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं। तो मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता कि मेरा AMH क्या था, लेवल क्या था, ये सब कुछ भी नहीं था। हाँ, एक बार मैं डॉक्टर के पास गई थी दैट वी आर प्लानिंग, तो उन्होंने मुझे बिकोसुल का टैबलेट दिया था विच इज़ माई करेंट गायनिक। तो उन्होंने मुझे बिकोसुल का टैबलेट दिया था, वो मैंने स्टार्ट किया खाना, ठीक है। और मुझे उस मंथ में ऐसा फील हो रहा था कि दैट I am pregnant, but I was not sure about it. Then I got to know when I checked, I missed my period. तो I got to know, फिर मैं उन्हीं डॉक्टर के पास गई तो वो she was laughing. तो बस यही थी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। मतलब मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये तो मैंने आपको बताया मेरा PCOS। और आप सूर्य नमस्कार आसन भी कीजिए। जो भी PCOS एंड PCOD से ट्रबल कर रहे हैं ना, ये इट्स रियली अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आप अपने लाइफ को, अपने आप को समय दो, प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप फ्रूट्स का इंटेक लीजिए, चीनी वीनी मत खाइए। मैं सच बता रही हूँ, मैं चीनी नहीं खाती थी। मैंने बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो किया है। यही मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करोगे अपने लिए, मॉर्निंग में उठोगे, और मॉर्निंग में उठना बहुत ज़रूरी है, सीरियसली मैं बता रही हूँ आपको। मॉर्निंग में आप उठिए, एक दिन आप रख लीजिए संडेज को, आप रेस्ट कीजिए, ठीक है। इतना मॉर्निंग में नहीं उठ पा रहे, एक्सक्यूज मी, but every day if you can get up early in the morning and do meditation and go, और आप सुबह का फ्रेश एयर लीजिए, आपके बॉडी के लिए सच में बहुत अच्छा है। और इसे PCOS एंड PCOD के लिए नहीं है, ये हमारी नॉर्मल लाइफ के लिए भी है गाइज।
अगर आप इसे कर सकते हो तो ये बहुत अच्छा है। तो दैट वाज माय पीसीओएस एंड पीसीओडी जर्नी। इट वाज लाइक ओके, हाँ मैंने कुछ मतलब पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम थे मुझे, जो बिकॉज ऑफ दिस पीसीओडी, जो टाइम पर नहीं आते थे या ब्लीडिंग बहुत होता था या जो भी था, तो वो सारी चीजें, सारी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई ड्यू टू दिस। तो मैं इसलिए आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, कमेंट आया था। तो और भी कुछ क्वेरी होगा तो आप मुझे बताइएगा, ताकि मुझे आप लोगों तक आप पहुंचने में कि मुझे और क्या बोलना चाहिए और क्या बताना चाहिए, मैं कुछ स्किप कर रही हूँ तो मुझे इजी होगा आपके पास और कोई क्वेरी है तो। और मेरी प्रेगनेंसी जर्नी जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दूंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे मेरी बेटी के पास जाना है, मुझे ये वीडियो जल्दी से जल्दी एंड करना है। तो इसमें मैंने जरूरी से मैं सोची थी कि मैं पहले वो वाली वीडियो डालूंगी, मतलब जो मैं जर्नी करके आई हूँ। बट मैंने जब कमेंट देखा तो मुझे लगा नहीं, अगर किसी को जरूरत है तो मुझे जल्दी से जल्दी ये वीडियो डालना चाहिए, उसके बाद में वो वाली वीडियो डालूंगी डेफिनेटली। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को देखिए, इससे आप जितना बेनिफिट ले सकते हो इसको बेनिफिट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव मत सोचिए। जो भी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं वो प्रेग्नेंट भी हो जाएंगे, और जो बैचलर हैं, जो अनमैरिड है, वो अपना पीसीओएस खत्म कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, और जो मैरिड है वो भी प्रेग्नेंट हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिविटी आपके पास जरूर से जरूर आएगी। और भी कोई रिलेटेड क्वेश्चंस होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं जल्दी से जल्दी। ओके गाइज, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एट आई एम विनीता सुराना। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। सो बाय बाय गाइज। ओके, और हाँ, और एक चीज, रमजान शुरू हो गया है, तो जिन लोगों के लिए, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, जो लोग रमजान करते हैं, रोजा करते हैं, उन सभी को हैप्पी रमजान। मुझे जैसे बोलना आता है मैं वैसे बोल रही हूँ। उन सभी के लिए मतलब हैप्पी रमजान ही बोलते हैं ना, तो मेरे कुछ से कुछ भूल हो रही होगी तो मुझे माफ करिएगा। आप सभी का रमजान बहुत अच्छा जाए गाइस। एंजॉय योर डे। और आपको मतलब रिलेटेड एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क, आप पूछ सकते हो। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट।